सो स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का अगला क्वेश्चन बोला कि सिलेंडर और 50 मिलीमीटर बेस डायमीटर एंड 60 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस, बेस डायमीटर 50 एंड 60 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, बेस जो एचपी पे रखा हुआ है। सिलेंडर मतलब कैसा, ये ऐसा सिलेंडर है, मतलब नीचे भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल और ऊपर भी सर्कल, इस तरीके से ये रखा हुआ है एचपी के ऊपर। टॉप पे में देखेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा, तो टॉप पे हमने सर्कल बनाया। बेस डायमीटर 50 है तो सेंटर कहीं पे लिया, 25 मिलीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बना लिया स्टूडेंट। उसके बाद हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, नेमिंग कर दी ए बी सी डी ई एफ जी एच, और डबल नेमिंग, चूँकि ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल होगा, ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल होगा, तो ए को 1 भी दे दिया, बी का नाम 2 कर दिया, सी का नाम 3 4 5 6 इस तरीके से हमने दे दिया। तो ए बी सी डी वाले नाम जो है हमने ऊपर लिख दिया, ए डैश बी डैश सी डैश इस तरीके से, टी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश। पास वाले एंड पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, इस तरीके से हमने इसका सारे पॉइंट को ऊपर लेके गए। और 60 मिलीमीटर की हाइट है, तो ये 60 मिलीमीटर की हाइट लेके हमने इसका फ्रंट व्यू बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या बोला, इट इज कट बाय ए वी पी, सॉरी ए आई पी के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, इसको कर देते हैं हम ए वी पी, मीन्स ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इट्स कट बाय ए वी पी मतलब क्या है, प्लेन वी पी से इंक्लाइंड है। ए आई पी अगर यहाँ पे होता तो प्लेन एच पी से इंक्लाइंड है, एच पी का इंक्लिनेशन वी पी पे दिखता है, तो वी पी मतलब फ्रंट व्यू पे कटता है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में प्लेन जो है वो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ए वी पी है। ए वी पी मीन्स प्लेन जो है वी पी से इंक्लाइंड है। अगर वी पी का इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो एच पी पे, मतलब यहाँ पे टॉप व्यू में 60 डिग्री पे, 60 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब एक्स वाई लाइन जो है, जिसको हम रेफरेंस लाइन कह रहे हैं, इस एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे, कहाँ, ऐसे या ऐसे, देखें कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से, एट ए डिस्टेंस 17 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या, ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये एक्सिस है, तो इससे 17 मिलीमीटर की दूरी पर, 17 मिलीमीटर की दूरी पर हमें 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, एक लाइन बना ली यहाँ से इस 2 को ज्वाइन करते हुए, 17 मिलीमीटर, 10 15 16 17 मिलीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट कर लिया, 17 मिलीमीटर, ये 17 मिलीमीटर है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री पे देखें। दूसरा तरीका भी अपन देखें कि ये एक्स वाला लाइन है, हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर एक पॉइंट ले लिया और 60 डिग्री बोला रेफरेंस लाइन से, तो 10 20 30 40 50 60, या 60 डिग्री पे पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, और ये जो लाइन मिली 60 डिग्री पे, इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है जो 17 मिलीमीटर का, तो इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, सेंटर पे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं हम, इस लाइन को हमने जोड़ा और ये पॉइंट लोकेट किया 90 डिग्री पे, ये एक्सिस है हमारा, देख रहे हैं ये एक्सिस है, और ये 60 डिग्री वाला लाइन है, इसको यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इस पर 17 मिलीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोकेट किया, 10 15 16 17 मिलीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोकेट किया, 17 मिलीमीटर। और ये जो लाइन हमारी बनाई है 60 डिग्री वाली, इससे पैरेलल लाइन ड्राफ्टर की हेल्प से या रोलर स्केल की हेल्प से बनाएंगे, यहाँ से, मतलब ये लाइन हमारे 60 डिग्री पे है, जो इस एक्सिस से
17 मिलीमीटर की दूरी पर है। कितना डिस्टेंस है ये? 17 मिलीमीटर। 17 मिलीमीटर। तो हमें जो पॉइंट चाहिए थे वो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, मतलब इस तरीके 60 डिग्री पे जब लाइन चली इस तरीके से, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इसने इतना पोर्शन काट के निकाल दिया, जो पोर्शन बचा है उसको हम डार्क कर देते हैं। तो इस पोर्शन को हमने डार्क कर दिया। तो जो पॉइंट्स मिले हैं हमारे पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कहाँ मिला है? ये पॉइंट मिला है ए एच के बीच में और 1 और 8 के बीच में। ठीक है ना? तो ए और एच के बीच में, मतलब ये पॉइंट बेस को काट रहा है, तो बेस का पॉइंट बेस पे जाएगा। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की, ए डैश एच डैश के बीच में ये पॉइंट मिला, और यही पॉइंट 1 और 8 के बीच में भी। तो ये पॉइंट हमें 1 डैश और 8 डैश के बीच में भी मिल गया, दो जगह। वैसे ये पॉइंट जो लाई कर रहा है ये 2, 3 और सी और बी के बीच में लाई कर रहा है। 2, 3 और सी और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की, टू थ्री, मतलब 2 डैश और 3 डैश के बीच में, 2 डैश और 3 डैश के बीच में ये पॉइंट मिला बेस पर, और मिला बी और सी, मतलब बी डैश और सी डैश के बीच में ये पॉइंट मिला। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पे मिला, ये पॉइंट यहाँ पे भी मिला, ये पॉइंट यहाँ पे मिला और ये पॉइंट यहाँ पे मिला। तो ये 4 पॉइंट मिले। इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। डार्क लाइन से ये सेक्शन मिला। अब इसकी हैचिंग कर देते हैं। तो कहीं पर एक पॉइंट ले लिया और 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 10, 20, 30, 40 और 45, 45 डिग्री पे लाइन, इसको एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन के पैरेलल लाइंस हमने बना दी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्शन है। तो 45 डिग्री पे लाइंस बना दी गई है, हैचिंग हो रही है। इसको इधर भी हैचिंग कर दी। ये पूरा सेक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये सेक्शन मिल गया। अब जो पोर्शन बचा, क्या क्या बचा इसमें? ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, इतना पोर्शन ये बच गया। अब चूंकि ये इंक्लाइन कटा 60 डिग्री पे, तो ये जो सेक्शन मिला है ये ट्रू शेप नहीं है। तो ट्रू शेप में बनाना पड़ेगा। तो ट्रू शेप जैसे पुराने क्वेश्चन में हम लोग करते थे, जब ऊपर कटता था तो हमारे पास 2 पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट। एक और 2 पॉइंट। तो इससे 90 डिग्री पे हमने 2 पैरेलल लाइंस बनाई। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 ही पॉइंट है, तो 90 डिग्री पे लाइंस बनाई। और ट्रू शेप बनाने का तरीका वही है कि चूँकि ये पॉइंट जो है एक्स वाई लाइन पे लाई कर रहा है, तो इससे पैरेलल एक लाइन बना ली कहीं पर। और ये हो गया हमारा x1। अब इसमें एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट ये ऐसे करके आ रहा है, यहीं पे मिल गया x1 y1 पे। ये पॉइंट भी xy पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट भी x1 y1 पे मिल गया। तो ये 2 पॉइंट जो है
ये ऐसे करके यहाँ पे आ गए, ये ऐसे करके यहाँ पे आ गए। अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स, अपन देखें। हमने इतना डिस्टेंस लिया, इसको यहाँ पे लेके आ गए, इसको यहाँ रखा, ये लोकेट कर दिया। फिर अगला पॉइंट भी हमने ये ले लिया, ये पॉइंट ऐसे करके आया, यहाँ पे रखा और ये लोकेट कर दिया। तो ये 2 पॉइंट भी आ गए, इसको दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और ये हमारा टू शेप सेक्शन का बन रहा है। उसके बाद ये जो सेक्शन मिला इसकी भी हैचिंग कर देंगे। तो कहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी x1 y1 लाइन पे 45 डिग्री पे लाइन, 10 20 30 40 और 45 डिग्री पे लाइन हमने बना दी। एक लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन हम बनाते जाएंगे, मतलब हम हैचिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे टू शेप को हैचिंग करना है। इक्वल डिस्टेंस पे 45 मिलीमीटर 45 डिग्री पे इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस होंगी। इक्वल डिस्टेंस पे लाइन होगी। तो ये जो मिलेगा हमारा, इसको हम बोलेंगे ट्रू शेप। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू है, ये ट्रू शेप है और ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है। थैंक यू स्टूडेंट्स।